हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग का आईसीएसई सेमेस्टर टू एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन चल रहा होगा और वो प्रिपरेशन में पूरा जान डाल दो अभी, है ना, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है बोर्ड्स के लिए। तो इसलिए पूरा पूरा जान डाल दो, मतलब पूरा जो टाइम है ना उसको यूटिलाइज करो प्रिपरेशन के लिए। खाना पीना खाओ और पूरा टाइम दो पढ़ाई को, क्योंकि अगर अभी बहुत टाइम दे देते हो ना और एकदम सीरियसली पढ़ लेते हो तो तुम्हारा बोर्ड का रिजल्ट में ना बहुत अंतर देखने को मिलेगा तुमको। और अगर तुम एवरेज स्टूडेंट भी हो ना तो तुम 90+ ला सकते हो। लाइक अभी तुम बाजीगर वाला काम कर सकते हो, ठीक है, कि अगर तुम्हारा रैंक कम भी आता है, ये वो जो भी है, अगर अभी टाइम इस टाइम पे अगर पढ़ लोगे ना तो सब कुछ चेंज कर दोगे। और फिर जो पापा मम्मी के चेहरे पे जो मुस्कान होगा, रिलेटिव लोग का जो तारीफ होगा, फ्रेंड्स लोग के बीच जो इमेज बनेगा ना, उन सब का जो बात होगा, और फिर जो तुम्हारे दिल में जो फीलिंग्स आएगा ना जब अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, तो वो कुछ अलग ही होगा। इसलिए ट्राई टू गिव योर टाइम टू योर स्टडीज़। और आज हम लोग देखने वाले हैं मैराथन फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इसी बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में तुमको हेल्प करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें हम लोग पूरा सिलेबस को कवर करेंगे एकदम बेसिक से, और वो भी कुछ ही टाइम लगेगा। देखते हैं ये वीडियो कितना लंबा जाता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स का सबसे बेसिक प्रोग्राम से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और ये ओम गणपति नमः वाला प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि हम लोग एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्या होता है, जिसमें हम लोग एक स्ट्रिंग में हम लोग स्टोर करते हैं, चाहे तो सेंटेंस चाहे तो एक वर्ड। तो ये स्ट्रिंग एस एस हम लोग स्ट्रिंग वेरिएबल है, उसमें हम लोग स्टोर कर दिए ओम गणपति नमः। और फिर सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटल, मतलब कि कंप्यूटर को बोल रहे हैं कि कंप्यूटर जी, कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दीजिए। सिस्टम हम लोग का कंप्यूटर है, आउट डिस्प्ले है ना, प्रिंटलन एस एस में यही स्टोर है ओम गणपति नमः। इसलिए क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा या डिस्प्ले हो जाएगा ओम गणपति नमः। तो जो आउटपुट है ना उसको हम इस यहाँ पे दिखाएं, ठीक है ना। हर प्रोग्राम में तुमको आउटपुट इसी टाइप में देखने को मिलेगा, मतलब डॉक्यूमेंट्री कमेंट कहते हैं इसको। एक स्लैश देके डबल स्टार, तो ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होता है। और इस टाइप से ही हम जो भी अपना बात है या फिर जो आउटपुट है उसको हर प्रोग्राम में लिखें, तो उस चीज़ को देखते जाना। अच्छा, अब सेकंड प्रोग्राम पे आते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं ना कि हम यूजर से एंट्री ले रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में क्या किया हम लोग कि एक स्ट्रिंग एस डिक्लेयर किए ओम गणपति नमः, और फिर उसको प्रिंट कर दिए। इस बार क्या करेंगे, यूजर को बोलेंगे कि आप एक स्ट्रिंग दीजिए और फिर उसको प्रिंट कर देंगे। तो क्योंकि हमको यूजर से स्ट्रिंग लेना है तो इसलिए यूटिल पैकेज का यूज किए हैं, और यूटिल पैकेज का स्कैनर क्लास का यूज किए हैं, ठीक है। तो स्कैनर क्लास जो है, स्कैनर क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। तो ये अगर तुमको नहीं पता है तो बस एक लाइन लिख देना है ऊपर में, और ये लाइन लिख देना है, ठीक है। और इस लाइन में ये जो रामू लिखोगे या जो भी यहाँ पे चीज लिखोगे, जो शब्द यहाँ पे लिखोगे ना, वही शब्द से तुमको फंक्शन कॉल करना है स्कैनर क्लास का। तो सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन एंटर लाइन इसलिए लिखे कि ये स्कैनर क्लास का काम ये होता है कि यूजर से रन टाइम में एंट्री लेने के लिए हम लोग को काम देता है। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन कर दे रहे हैं एंटर लाइन, ताकि डिस्प्ले हो जाए यूजर जो रन कर रहा है इस प्रोग्राम कि भाई एक लाइन एंटर करना है। और फिर स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू रामू डॉट नेक्स्ट लाइन, यही रामू जो यहाँ पे लिखे होंगे वही रामू यहाँ पे लिखना है। या फिर अगर वहाँ पे तुम कुछ और लिखे हो, एस सी लिखे हो, तो एस सी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और नेक्स्ट लाइन फंक्शन इसलिए क्योंकि हम लोग को एक स्ट्रिंग एंट्री लेना है, एक स्ट्रिंग एक लाइन एंटर लेना है। अगर हम लोग को सिर्फ एक वर्ड एंट्री लेना रहता तो हम लोग नेक्स्ट लाइन की जगह नेक्स्ट सिर्फ लिखते हैं, मतलब इस पार्ट को हटा देते, ठीक है ना, नेक्स्ट लाइन वाले पार्ट को हटा देते, ब्रैकेट रहता। तो उससे क्या होगा, वर्ड एंट्री होगा। और फिर जो भी एंट्री होगा वो एस में स्टोर हो जाएगा, मतलब यूजर जो भी टाइप करेगा ना एक लाइन, वो ये स्कैनर क्लास के थ्रू आ जाएगा। और फिर हम लोग सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन कर दे रहे हैं एस। तो इसका अगर आउटपुट बताएं तुमको तो देखो, सबसे पहले एंटर लाइन आएगा, ठीक है, एंटर लाइन लिखा रहेगा। फिर मान लो यूजर डाल दिया, मतलब जो रन कर रहा है वही लिख दिया तेरी नज़र शर्फी। तो फिर आउटपुट क्या होगा, तेरी नज़र शर्फी वापस से प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या किए हैं कि यूजर से जो चीज़ एंटर ले रहे हैं उसी को वापस से प्रिंट कर देना है। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। अब चलो हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस को, ठीक है। तो स्ट्रिंग फंक्शंस बहुत सारे होते हैं, मतलब लेंथ एस डॉट लेंथ, एस डॉट कैरेट, ठीक है, या फिर जो भी मतलब स्ट्रिंग वेरिएबल है। जैसे स्ट्रिंग वेरिएबल है S1, तो S1 डॉट लेंथ, S1 डॉट कैरेट। जैसे हम लोग का यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल एस था, तो उसी टाइप से कोई भी स्ट्रिंग वेरिएबल होगा तो उसके साथ बहुत सारे फंक्शंस लग सकते हैं। डॉट टू लोअर केस, डॉट कैरेट, जीरो, डॉट इन, बहुत सारे फंक्शंस, ठीक है। तो चलो अब उन फंक्शंस को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। वो प्रोग्राम जो था वो फंक्शंस वाला प्रोग्राम था, लेकिन उसको हम लोग उस टाइप से नहीं देखेंगे। अभी हम लोग एक रन कर रहे हैं कुछ, और हम लोग एक एक स्लाइड में देखेंगे। तो देखो ये है कैरेट फंक्शन, एक हम स्ट्रिंग एस में स्टोर किए यस वी वॉन, ठीक है। तो यस वी वॉन ये स्ट्रिंग हो गया मेरा, और
कंप्यूटर क्या करता है ना, जितना भी इसका कैरेक्टर्स है, ठीक है, उसको इंडेक्स नंबर दे देता है एक्चुअली में इसका। तो y को दे देगा 0, e को दे देगा 1, s को दे देगा 2, फिर ये जो स्पेस बार यहाँ पे है यस और v के बीच में, उसको 3 पोजीशन नंबर दिया है, 4 पोजीशन नंबर दिया है w को। मतलब जो भी स्ट्रिंग आप स्टोर करते हैं उसको वो इस तरीके से हर कैरेक्टर्स को, हर अल्फ़ाबेट को पोजीशन नंबर दे देता है जो भी आप लिखते जाते हैं। और गौर करने वाला बात यह है कि वो जीरो से देना चालू करता है। तो आपको जो एस डॉट कैरेट जीरो क्या करता है, स्ट्रिंग एस में पोजीशन नंबर जीरो किस कैरेक्टर को दिया गया है, तो दिया गया है वाई को, तो इसलिए आउटपुट वाई आ जाएगा। क्या कर रहे हैं, एसओपीएलएन एस डॉट कैरेट जीरो, तो कैरेट एक फंक्शन है स्ट्रिंग का, ठीक है। तो ये तुम देखिए, उसके बाद कैरेट वन अगर करेंगे तो क्या देगा, ई देगा। उस तरीके से कैरेट टू कैरेट थ्री करते जाएंगे तो क्या क्या आते जाएगा वो तुम देख सकते हो, ठीक है। जब स्पेस बार रहेगा तो स्पेस बार आएगा। और एस डॉट लेंथ, अब ये दूसरा फंक्शन हो गया स्ट्रिंग का। तो एस डॉट लेंथ क्या करता है, स्ट्रिंग का लेंथ बताता है। तो देखो पोजीशन, मतलब जो इंडेक्स नंबर्स कंप्यूटर दिया है वो 9 तक दिया है, लेकिन अगर इसका लेंथ गिनोगे तो तुम तो 1 से चालू करोगे ना, 1 2 3 4, तो उस तरीके से इसका लेंथ अगर कैलकुलेट करोगे एन तक तो 10 आएगा। गिनती अगर 0 से चालू कर रहे हैं तो ई का पोजीशन नंबर क्या आएगा, 1 2, ठीक है। लेकिन अगर गिनती 0, मतलब समझ रहे हो ना, इसका लेंथ अगर गिनोगे ना 1 2 3 करके तो 10 आएगा। तो बस गिन लेना, तुमको भी समझ आ जाएगा 10 ही आ रहा है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही हुआ लेंथ। तो लेंथ जो है वो जो पोजीशन नंबर आखिरी का होता है उससे एक ज़्यादा ही होता है। अब चलो दूसरा फंक्शन पे जाते हैं, टू लोअर केस। तो येस वी वन में देखो हम वाई और डब्ल्यू कैपिटल लिखे हैं, और अगर हम एस डॉट टू लोअर केस करें तो आउटपुट क्या जाता है, येस वी वन कंप्लीटली लोअर केस में, मतलब जितना भी अल्फाबेट्स है वो लोअर केस में आ जाता है। उसके बाद अगर अपर केस में करें तो ये चीज़ हो जाता है, येस वी वन जो है वो अपर केस में हो जाता है। अच्छा, इसमें गौर करने वाला बात ये है कि अगर इस स्ट्रिंग में जैसे स्पेस बार है तो स्पेस बार को तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, वो तो अपर केस लोअर केस नहीं हो सकता। जो कैरेक्टर्स है, जो अल्फाबेट्स है, वही अपर केस और लोअर केस में बदल सकते हैं। अगर इसमें डिजिट्स रहता तो 1 2 3 तो अपर केस लोअर केस में नहीं बदल सकता, अगर स्ट्रिंग एस में कोई डिजिट स्टोर रहता तो ये चीज़ तुम गौर कर सकते हो। ऐसे बहुत ही बेसिक सा चीज़ था। अच्छा, इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, तो ये तो इंडेक्स नंबर्स दिया कंप्यूटर, यस वी वन को इंडेक्स नंबर्स दे दिया है 0 1 2 3 4 5 9 तक। अब हम बोल रहे हैं इंडेक्स ऑफ ई, तो इंडेक्स ऑफ ई कंप्यूटर शुरू से देखना चालू करेगा कि सबसे पहला ई कहाँ आया है। तो ई देखेगा कि भाई पोजीशन नंबर 1 पे आया है, तो इसलिए इसका एस डॉट इंडेक्स ऑफ ई क्या हो जाएगा, आउटपुट दे देगा 1। ऑल्दो तुम देखो ई यहाँ पे भी आया है, लेकिन इंडेक्स ऑफ का मतलब है कि कंप्यूटर शुरुआत से देखना चालू किया और देख रहा है कि ई कहाँ पे आया, तो इसलिए एस डॉट इंडेक्स ऑफ ई का आउटपुट 1 दे देगा। जैसे ही ई मिला उसका इंडेक्स नंबर देखेगा, नीचे वाला पार्ट जो वो असाइन किया होगा, और फिर दे देगा आउटपुट 1। अब देखो इंडेक्स ऑफ हम डब्ल्यू किए हैं, ठीक है, तो इंडेक्स ऑफ डब्ल्यू क्या होगा, 4 होगा, तो 4 आउटपुट दे देगा। अब लास्ट इंडेक्स ऑफ में कंप्यूटर क्या करता है, पीछे से ढूंढना चालू करता है। तो पीछे से अगर तुम ई ढूंढोगे तो तुमको ई यहाँ मिलेगा, ठीक है। लास्ट से ढूंढना चालू करना है, तो लास्ट से जो सबसे पहले मिलेगा वो ये वाला ई होगा, तो इसलिए आउटपुट में 5 तुमको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर कॉनकैट में क्या किया जाता है कि कॉनकैट में जोड़ा जाता है, जैसे यस वी वॉन द गेम है ना, एस में स्टोर कर दिए यस वी वॉन ये स्ट्रिंग, और टी में स्टोर कर दिए द गेम। एस डॉट कॉनकैट टी में क्या हो जाएगा, वो दोनों एकदम जुड़ जाएगा, मतलब दोनों सेंटेंस आपस में जुड़ जाएगा, यस वी वॉन द गेम। इसको दूसरा तरीका यहाँ पे अगर एस ओ पी एल एन सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन एस प्लस टी भी करते तो आउटपुट यही होता, क्योंकि प्लस करना या फिर कॉन्कैट करना इज द सेम थिंग स्ट्रिंग्स के केस में। अब इक्वल्स क्या करता है, ये देखता है कि क्या ये जो चीज़ है ना, स्ट्रिंग टी में जो भी चीज़ डाला गया है और स्ट्रिंग एस में जो भी चीज़ डाला गया है, क्या वो एग्जैक्टली सेम है। मतलब क्या येस वी वॉन अगर यहाँ डाला हुआ है तो क्या वो यहाँ पे भी टी में भी येस वी वॉन ही डाला हुआ है। अगर ऐसा होता है तो एस डॉट इक्वल्स टी तुम्हारा आउटपुट ट्रू देता है, वरना फॉल्स देता है। मतलब इक्वल्स चेक करता है एक्चुअली कि क्या दोनों स्ट्रिंग जो है वो इक्वल है या नहीं। तो इस केस में आउटपुट फॉल्स आएगा, क्योंकि ये इसमें तो येस वी वॉन स्टोर है और इसमें येस वी वॉन स्टोर नहीं है। अगर इसमें भी येस वी वॉन स्टोर्ड होता और वो भी एकदम एग्जैक्टली इसी तरीके से लिखा हुआ, मतलब कैपिटल वाई के बाद स्मॉल ई एस स्पेस उस टाइप से लिखा होता, तो फिर एस डॉट इक्वल्स टी तुमको आउटपुट ट्रू देता, बट इस केस में फॉल्स देगा क्योंकि दोनों में सेम नहीं है। अच्छा, इस केस में देखो तुमको आउटपुट ट्रू मिल रहा है क्योंकि एस और टी में एग्जैक्टली सेम चीज स्टोर्ड है। इक्वल्स फंक्शन का ही हम लोग यहाँ पे चीज कर रहे हैं ना, एस डॉट इक्वल्स यहाँ पे आउटपुट ट्रू दे रहा है। अच्छा, अब देखो हम वॉन में जो डब्ल्यू है उसको छोटा कर दिए इस बार,
तो आउटपुट जो आ गया मेरा वो फॉल्स हो गया। पिछले बार डब्ल्यू बड़ा था तो आउटपुट तुमको ट्रू मिल रहा था, लेकिन सिर्फ एक कैरेक्टर में है ना, को स्मॉल या बिग में भी अंतर कर दिए, केस में भी अंतर कर दिए, तो आउटपुट में तुमको फॉल्स मिलेगा, क्योंकि अब ये दोनों इक्वल नहीं रहा। लेकिन अगर हम इक्वल्स इग्नोर केस का बात करें तो इसमें कैपिटल और स्मॉल का डिफरेंस को इग्नोर किया जाता है और फिर आउटपुट दिया जाता है। तो इस केस में तुम देख सकते हो कि आउटपुट ट्रू आ रहा है, ऑल्दो यहाँ पे जो डब्ल्यू है वो स्मॉल और बिग का अंतर देखने को तुमको मिल रहा है। कंपेयर टू फंक्शन क्या करता है? तो कंपेयर टू फंक्शन ASCII कोड देखता है, कैपिटल वाई का ASCII कोड माइनस स्मॉल टी का ASCII कोड। तो कैपिटल वाई का ASCII कोड तुम कैलकुलेट कर सकते हो, ASCII कोड पता ही होगा तुमको, है ना, उसका टेबल देख लेना और उस हिसाब से कैलकुलेट करना इन दोनों का ASCII कोड। और वाई का ASCII कोड माइनस स्मॉल टी का ASCII कोड को जब माइनस करोगे, वाई का ASCII कोड माइनस स्मॉल टी का ASCII कोड, तुमको आउटपुट मिलेगा -27। ठीक है, बाय द वे मान लेते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे देखो शायद दूसरा में होगा, इस केस में देखो क्या किया हम लोग, कंपेयर टू इग्नोर केस। इग्नोर केस में क्या करता है, y माइनस कैपिटल टी, मतलब जो भी है दोनों को कैपिटल में कर देता है। तो y माइनस कैपिटल टी क्या होगा, तो y का जो भी होगा तो है ना, y का कैपिटल y का ASCII कोड माइनस कैपिटल t का ASCII कोड, तो आउटपुट 5 आएगा। इसको तुम इस टाइप से भी देख सकते हो कि t के कितना बाद y आता है, तो t के बाद u एक t u v w x y, ठीक है 5 हुआ ना, तो इसलिए तुम्हारा 5 आ रहा आउटपुट। तो उस टाइप से भी देख सकते हो और ASCII कोड को माइनस करके भी देख सकते हो। अच्छा, स्टार्ट्स विथ यस वी वॉन, एस डॉट स्टार्ट्स विथ टी। तो क्या ये जो यस वी वॉन है वो द गेम से स्टार्ट होता है? नहीं, यस वी वॉन यस से स्टार्ट होता है या वाई से स्टार्ट होता है या यस वी से स्टार्ट होता है? तो द गेम से नहीं स्टार्ट होता है ये सेंटेंस। की जो सेंटेंस है यस वी वॉन, क्या द गेम से स्टार्ट हो रहा है? नहीं, द गेम से नहीं स्टार्ट हो रहा है, यस से स्टार्ट हो रहा है या यस वी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका आउटपुट फॉल्स हो जाएगा। तो तुमको देख भी रहे हो एस स्टार्ट्स, क्या एस स्टार्ट करता है टी से, मतलब द गेम से? क्या यस वी वॉन स्टार्ट करता है द गेम से? इसका आउटपुट तो फॉल्स ही होगा ना। अब देखो, क्या यस वी वॉन है ना, एस डॉट स्टार्ट्स विथ टी, क्या यस वी वॉन स्टार्ट करता है यस से? तो इसका आउटपुट ट्रू होगा, है ना। एस क्या स्टार्ट करता है टी से, है ना, यही मतलब होगा, तो ट्रू इस केस में ट्रू हो जाएगा। ये सब बूलियन आउटपुट देता है। अब एंड्स विथ, क्या यस वी वॉन एंड करता है द गेम से? नहीं भाई, यस वी वॉन जो है वो गेम से एंड करता है या फिर मी से एंड करता है, इस टाइप का चीज़ से एंड करता है। वो द गेम्स, यस वी वॉन जो है वो ऑन से एंड करता है या वॉन से एंड करता है ना, द गेम से नहीं एंड करता है। समझ रहे हो तुम चीज़ को? ठीक है, तो अब देखना, क्या यस वी वॉन ऑन से एंड करता है? तो हाँ, एस डॉट एंड्स विथ ऑन। अब हम लोग चेंज कर दिए हैं, स्लाइड अलग है, तो ऑन से तो एंड करता है, तो इसलिए इस बार आउटपुट ट्रू आ जा रहा है। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो सबस्ट्रिंग फंक्शन, सबस्ट्रिंग क्या करता है ना, अब देखो एस डॉट सबस्ट्रिंग, ये एस में स्टोर्ड है यस वी वॉन, तो आउटपुट क्या आ रहा है वी और डब्ल्यू, मतलब पोजीशन नंबर 4 से एस डॉट सबस्ट्रिंग 4 स्टार्ट कीजिए 4 से और 8 से पहले ख़त्म कर दीजिए। सबस्ट्रिंग फंक्शन का यही मतलब होता है। तो देखो 4 से स्टार्ट करेंगे प्रिंट करना, तो 4 से स्टार्ट करेंगे और 8 से पहले ख़त्म कर देंगे, तो कहाँ तक जाएंगे? डब्ल्यू 4 से स्टार्ट किए तो यहाँ से जाना चालू करेंगे और बस 8 से पहले ख़त्म करना है ना, तो 7 तक ही जाएंगे। तो यही देख लो, डब्ल्यू ई और कैपिटल डब्ल्यू प्रिंट होगा, मतलब 4 5 6 7 वाला इंडेक्स का जो भी कैरेक्टर्स हैं उन सबको एक साथ प्रिंट कर दीजिए। या फिर वो ये एक आउटपुट जो सबस्ट्रिंग फंक्शन है वो आउटपुट देता है एक स्ट्रिंग, ठीक है, मतलब एक स्ट्रिंग ही आउटपुट दे रहा है ना, वी और स्पेस डब्ल्यू कहीं ना कहीं एक स्ट्रिंग ही तो हो गया, तो उसका आउटपुट स्ट्रिंग होता है। फिर अगर बात करें एस डॉट सबस्ट्रिंग 4 का मतलब है कि 4 से लेके अंत तक, तो 4 से लेके अंत तक जो स्ट्रिंग बचा उसको आप सब स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग का ही एक छोटा सा पार्ट, सब पार्ट, तो वो भी एक स्ट्रिंग ही होता है, स्ट्रिंग का एक सब पार्ट स्ट्रिंग ही होता है। तो 4 से लेके आखिरी तक अगर सिर्फ एक दिया हुआ है, 4, 8 दिया था, तो तुम जान रहे हो 4 से स्टार्ट 8 से पहले खत्म, मतलब 4 5 6 7, और सिर्फ अगर एक ही नंबर दिया हुआ है एस डॉट सबस्ट्रिंग के अंदर तो 4 से स्टार्ट कीजिए और अंत तक जाइए, ठीक है। फिर आगे हम लोग रिप्लेस फंक्शन में। तो रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, येस वी वॉन में हमको ई को रिप्लेस करना था ए से, तो जहाँ जहाँ ई है वहाँ वहाँ ए आ जाएगा। अच्छा, अगर तुमको रिप्लेस फंक्शन स्ट्रिंग्स, यहाँ पे हम कैरेक्टर्स डालें ना, एक कैरेक्टर ई डाले एक कैरेक्टर ए डाले, तुम ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग डाल देते, जैसे कि हम डबल कोट्स में अगर यहाँ पे स्ट्रिंग अगर डालना होता है एस डॉट रिप्लेस, तो यहाँ पे हम डालते मान लो
वी, ठीक है, डब्ल्यू ई को डालते लेकिन डबल कोट्स में, और यहाँ पे डाल देते डबल कोट्स में यू। अगर यहाँ स्ट्रिंग डाल रहे हैं तो यहाँ पे भी स्ट्रिंग डालना होगा, यहाँ कैरेक्टर डाल रहे हैं तो यहाँ भी कैरेक्टर डालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों कैरेक्टर डाले थे तो ई को रिप्लेस किए थे ए से, वैसे ही हम लोग यहाँ पे एक वर्ड को भी रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे वर्ड से रिप्लेस फंक्शन के थ्रू। तो ये तुम समझ गए होगे। अब चलो नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। तो ये ट्रिम फंक्शन। तो ट्रिम फंक्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि वो क्या करता है ना, आगे पीछे का स्पेसेस हटा देता है। देखो इस स्ट्रिंग एस में स्पेस इधर भी हम छोड़े हैं, इधर, और आखिरी में भी छोड़े हैं, और बीच बीच में भी तो यस वी वन के बीच में स्पेस है। लेकिन जब एस डॉट ट्रिम करेंगे ना तो इधर यस के पहले का स्पेस और वॉन के बाद का स्पेस, ये सारा स्पेस डिलीट हो जाता है। बीच में जो स्पेसेस रहता है वो रहता है, मतलब आगे पीछे का स्पेस को खत्म कर देता है ट्रिम फंक्शन, ठीक है। तो चलो हो गया। अब हम लोग चलते हैं वापस से अपने ब्लूजे में, और ब्लूजे में हम लोग देख रहे थे स्ट्रिंग्स का ये वाला जो फंक्शन देख रहे थे। तो इसमें बहुत सारा फंक्शन है, कंपेयर टू और वैल्यू ऑफ। कंपेयर टू तुम लोग देख चुके। अच्छा, वैल्यू ऑफ और क्या बोलते हैं पार्से वाला जो फंक्शंस है, ये भी तुम्हारे लिए मतलब ये भी देखना ज़रूर है ना, पार्से फंक्शंस और वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या करता है, उसका वैल्यू दे देता है। जैसे अगर हम स्ट्रिंग में उसका वैल्यू मांग रहे हैं तो स्ट्रिंग में वैल्यू दे देता है, इंटीजर में उसका वैल्यू मांगते हैं तो इंटीजर में वैल्यू दे देता है। तो ये चीज़ चलो हम आगे कोशिश करेंगे। ये तो फंक्शंस का पार्से इंट, इंटीजर डॉट पार्से इंट, ठीक है। एक स्ट्रिंग है, अगर उसको इंटीजर में बदलना है तो हम लोग पार्से इंट के फंक्शन, मतलब कोई भी स्ट्रिंग है और उसको आपको इंटीजर में बदलना है तो आप इंटीजर डॉट पार्से इंट फंक्शन का यूज़ कीजिए। अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है उसको डबल में बदलना है तो डबल डॉट पार्से डबल का यूज़, मतलब स्ट्रिंग को किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो तुमको पार्से करना पड़ेगा। स्ट्रिंग को किसी दूसरे फॉर्मेट में करना है, मतलब इंटीजर में, डबल में, इस टाइप की चीज़ों में, तो आपको क्या चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, पार्से का। लेकिन अगर आपके पास कोई और फॉर्मेट का चीज़ है और उसको आपको बदलना है स्ट्रिंग में, ठीक है, तो आप यूज़ करेंगे वैल्यू ऑफ, ठीक है। स्ट्रिंग में बदलना है तो वैल्यू ऑफ यूज़ करेंगे, और स्ट्रिंग को किसी और टाइप में बदलना है तो पार्से यूज़ करेंगे। बस यही याद रखना। और पार्से में फिर क्या होता है, इंटीजर डॉट पार्से इंट, डबल डॉट पार्से डबल, फ्लोट डॉट पार्से डबल, उसका फॉर्मेट देख लेना। तो यही है तुम्हारा पार्से और वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ। देखो जैसे वैल्यू ऑफ फंक्शन का हम यहाँ पे यूज़ किए हैं, तो यहाँ पे एस नहीं लिख के हम इन जनरल ऐसे लिख सकते हो, स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ S1, इस टाइप से लिख सकते हो, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ 66। तो क्या होगा, 66 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अभी देखो ये जो सिस्टम डॉट प्रिंटलन कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ 66 करने से क्या होगा, ये जो 66 अंदर पे लिखा है जो कि इंटीजर टाइप का चीज़ है, वो एक स्ट्रिंग में बदल जाएगा, ठीक है। तो यही होता है वैल्यू ऑफ। अब चलो स्ट्रिंग के फंक्शंस के बारे में बहुत जान लिए, अब चलो हम लोग फॉर लूप के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, मतलब फॉर लूप का बेसिक्स। तो फॉर लूप के बेसिक्स में क्या है कि एक स्ट्रिंग एस हम लिए जिसमें हम यश स्टोर किए हैं, और फिर हमको एक एक उसका हर कैरेक्टर को प्रिंट करना था। तो देखो हमको सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन पहला 0 कैरेक्टर प्रिंट किए, फिर 1 कैरेक्टर, फिर सेकंड, फिर थर्ड, है ना, क्योंकि इसमें 4 ही इंडेक्स नंबर अगर दोगे यश का तो 0 1 2 3 ही तो देगा कंप्यूटर, और एक एक करके तुमको 0 1 2 3 को प्रिंट करना पड़ेगा। लेकिन इससे अच्छा हम लोग इसको फॉर लूप के थ्रू करते तो ज़्यादा आसान होता। बाय द वे अभी तो हम 4 वर्ड का ही लिए हैं। बाय द वे मान लो ये है ना 50 वर्ड का एक सेंटेंस होता तो तुम कितना बार एस डॉट कैरेट 0 1 2 3 ऐसे ऐसे करके कितना लंबा कोड हो जाता ना। तो इस टाइप का चीज़ को हम लोग फॉर लूप के थ्रू कर सकते हैं। इसमें करना क्या था तुमको कि एक बार लाइन तो सेम ही लिखना था लगभग लगभग, ठीक है, 0 1 2 3 बस यही तो बदल रहा था। मतलब 0 से लेके आपको 3 तक जाना था, या कह सकते हो 0 से लेके <4 तक जाना था, और हर बार +1 करना था। इसी चीज़ को फॉर लूप में ऐसे लिखते हैं कि 0 से स्टार्ट कीजिए, 4 से पहले ख़त्म कर दीजिए, और i का वैल्यू एक एक करके बढ़ाइए, मतलब i = i + 1। और जहाँ पे आप वो 0 1 2 3 लिख रहे थे वहाँ पे बस इस i को लिख दीजिए, क्योंकि i का वैल्यू ये बताएगा कि भाई पहले 0 रहेगा, फिर <4 रहेगा, और फिर i = i + 1। लेकिन अभी हम लोग स्ट्रिंग s = यश लिए थे, जो कि एक पर्टिकुलर था, हम लोग को पता था इसमें 4 ही कैरेक्टर्स होगा, ठीक है। तो ठीक था, लेकिन बेटर होता अगर हम लोग s डॉट लेंथ फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि s डॉट लेंथ तो आपको यही ना आउटपुट देगा कि इसमें भाई 4 कैरेक्टर्स हैं। तो s डॉट लेंथ का यहाँ पे आउटपुट 4 ही होगा, क्योंकि s में यश स्टोर्ड है जिसका लेंथ 4 है। तो ऐसे भी कर सकते थे इसी चीज़ को। अच्छा अब क्या है, s डॉट लेंथ ही क्यों,
अगर हमको एक यूज़र से एक इन जनरल सेंटेंस में मिलता तो भी ये जो एस डॉट लेंथ वाला पार्ट है वो काम कर जाता। कि चलो हम स्ट्रिंग एस यश नहीं लेके कोई भी स्ट्रिंग अगर वहाँ पे होता यश की जगह, है ना, होता ओम नमः शिवाय, तो भी तुम्हारा जो ये लॉजिक है एक एक करके कैरेक्टर्स को प्रिंट करने वाला वो काम कर जाता। अगर यहाँ तुम एस डॉट लेंथ लिखे हो, तो ये स्कैनर है ना, ये एस डॉट लेंथ लिखे हो और यहाँ पे तुम कुछ भी लिख देते यश की जगह, तो भी एक एक करके जो कैरेक्टर्स है वो प्रिंट हो जाता। आउटपुट कुछ इसका ऐसा आता, ठीक है ना, बाई एस एच एक एक करके कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहा है अलग अलग लाइन में। और ये हो गया तुम्हारा इन जनरल मतलब, तो फॉर लूप समझाने के लिए था ये। और फॉर लूप समझने के लिए एक और ये देख लो, इसमें हम क्या कर रहे हैं, मतलब सिर्फ तुम देख के समझना। हमको कैरेक्टर पता करना है कितना बार ए अकर कर रहा है। तो अगर तुम सिर्फ यश में देखो और काउंट करो तो फिर इस टाइप से एक काउंट हो सकता है, फिर इस टाइप से, है ना। लेकिन सबसे आसान होगा तुम्हारे लिए फॉर लूप से करना, और मतलब करना फॉर लूप से ही। लेकिन फॉर लूप काम क्या करता है, एक सिमिलर काम, मतलब हमको एक सिमिलर हर कैरेक्टर को चेक करना पड़ेगा ना कि क्या ये ए है या नहीं, ये ए है या नहीं, ये ए है या नहीं, है ना। अलग अलग कैरेक्टर को चेक करना पड़ेगा। तो जब सिमिलर टाइप का काम करना पड़ता है ना आपको, तो आप क्या कीजिए, मतलब फॉर लूप का यूज़ कर लीजिए, उससे आपको आसानी मिलेगा, है ना। उससे आपके लिए चीज़ आसान होगा, बार बार उस चीज़ को नहीं लिखना पड़ेगा। यही फॉर लूप का काम होता है। तो फॉर लूप को समझ जाओगे तो जो आगे जितना भी हम प्रोग्राम समझाएंगे ना वो समझ में आएगा। और फॉर लूप का एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो हम किए हैं वो उसका हम लिंक आई कार्ड में लगा देंगे और तुम उसको देख सकते हो। तो ये प्रोग्राम्स हो गया तुम्हारे लिए बेसिक स्ट्रिंग्स और फॉर लूप, है ना। इसको देख लेना, थोड़ा सा समझ जाओगे फॉर लूप में। अगर अभी दिक्कत है तो पॉज करके पैटर्न पकड़ो, समझो, कोशिश करो समझने का। और अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग जोन्स, ठीक है। तो आ जाते हैं वर्ड एक्सट्रैक्ट वाले जोन में। वर्ड एक्सट्रैक्ट एंड रिवर्स, तो इसमें जितना भी प्रकार का रिवर्स होता है ना, जैसे कि अगर हम, है ना, पैलिंड्रोम, रिवर्स, और फिर कितना सारा वर्ड्स है जो कि कैपिटल ए से बिगिन कर रहा है, कितना सारा वर्ड्स है जो कि, मतलब बहुत सारा प्रोग्राम्स इसमें आ जाता है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये वर्ड एक्सट्रैक्ट एंड रिवर्स जोन। इसमें देखो हम क्या कर रहे हैं, वर्ड एक्सट्रैक्ट, इसमें भी हम ना कुछ नहीं करेंगे, रिवर्स नहीं करेंगे, जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। बट पहले इस प्रोग्राम को समझो। स्ट्रिंग, पहले स्कैनर क्लास, एक एंटर लाइन, यूजर से एक लाइन ले रहे हैं और उसको एस में स्टोर कर दे रहे हैं। एस में एक लाइन लेके स्टोर कर लिए। और फिर चलो हम लोग मान लेते हैं वो जो लाइन है वो क्या है, वो है ओम नमः शिवाय, ठीक है, यही लाइन है। फिर हम लोग क्या किए, स्ट्रिंग वर्ड इक्वल टू, वर्ड एक्सट्रैक्शन में क्या करेंगे ना हम लोग, पहले एक ओम, है ना, एक एक करके वर्ड लाएंगे। सबसे पहले ओम एक अलग वर्ड हो गया, फिर नमः एक अलग वर्ड हो गया, शिवाय एक अलग वर्ड हो गया। तो ये 3 वर्ड है मेरे पास। और ये सब कैरेक्टर, ये सब मतलब स्पेस बार से ही है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जैसे ही स्पेस बार आएगा ना तो हम समझ जाएंगे कि भाई एक वर्ड मेरा कंप्लीट हो गया। फिर नया वर्ड, एक स्पेस बार जैसे ही आया तो हम समझेंगे अब नया वर्ड मेरा चालू हो गया, तो फिर ये नया वर्ड चालू हो जाएगा। तो ये होता है वर्ड एक्सट्रैक्ट करना, मतलब एक स्ट्रिंग दिया हुआ उससे आपको वर्ड एक्सट्रैक्ट करना है। अब वर्ड तुम समझ गए। कैरेक्टर्स या अल्फ़ाबेट जो होता है वो एक एक कैरेक्टर्स, ये होता है, ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है, ठीक है। और वर्ड क्या हो गया, वर्ड ये हो गया तुम्हारा। सेंटेंस क्या हो गया, सेंटेंस ये पूरा तुम्हारा सेंटेंस हो गया। तो ये सब तो बहुत बेसिक चीज़ है। तो यहाँ पे जो हम वर्ड और सेंटेंस का यूज़ कर रहे हैं उसको उसी तरीके से समझना। स्ट्रिंग एस, जो भी हमको यूज़र स्ट्रिंग एस दे रहा है उसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे ओम नमः शिवाय दिया तो हम क्या किए, उसमें एक स्पेस बार और ऐड कर लिए। एस, एस ये पूरा था, एस उसमें आगे प्लस किए, पहले एस को रखें फिर प्लस एक स्पेस बार कर रहे हैं ना, तो ओम नमः शिवाय को रखेंगे और उसके बाद एक स्पेस और ऐड कर देंगे, जैसे कि इसमें किया गया एस इज इक्वल टू एस प्लस स्पेस बार। तो एस ओम नमः शिवाय प्लस एक स्पेस बार। तो अब मेरा स्ट्रिंग ऐसा हो जाएगा एस, ठीक है, एक स्पेस बार और ऐड कर दिए हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, आई इक्वल टू 0 से लेके एस डॉट लेंथ तक आई प्लस। ये फॉर लूप तुमको अक्सर देखने को मिलेगा स्ट्रिंग्स के प्रोग्राम में, ठीक है, मतलब जो भी स्ट्रिंग रहेगा उसी का लेंथ तक और आई प्लस प्लस। तो इसमें हम एक एक कैरेक्टर्स को लेके आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ओ आएगा, फिर एम आएगा, और फिर क्या, इफ सी एच नॉट इक्वल टू स्पेस बार, अगर सी एच जो है मतलब एक एक कैरेक्टर, सी एच इज इक्वल टू एस डॉट कैरेट आई, एक एक करके जो कैरेक्टर आएगा उसको सी एच में स्टोर कर रहे हैं। और अगर सी एच जो है वो स्पेस बार नहीं है तो हम वर्ड, हमको पता है कि अभी मेरा वर्ड का हिस्सा ही चल रहा है, तो वर्ड इज इक्वल टू वर्ड प्लस सी एच। तो सबसे पहले ओ आएगा तो हम ओ को स्टोर कर ले होंगे वर्ड में, क्योंकि जो कैरेक्टर है वो स्पेस बार तो नहीं है, तो इसलिए वर्ड इज इक्वल टू ओ हो चुका होगा। वर्ड तो शुरू में ब्लैंक था तो वर्ड इज इक्वल टू ओ हुआ होगा। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर एम आया होगा तो वर्ड जो मेरा होगा वर्ड प्लस सी एच, ओ प्लस एम, तो ओम हो गया होगा, ठीक है। इसका ड्राई रन करके देखो, तो जब तक
मतलब ये स्पेस बार नहीं आ रहा है तब तक मेरा वर्ड जो है वर्ड प्लस सी एच हो रहा है। वर्ड शुरू में ब्लैंक था तो धीरे धीरे ओम हुआ होगा, और फिर जैसे ही एक स्पेस बार आया होगा तो ये इफ़ कंडीशन गलत हो गया होगा कि ओम के बाद एक स्पेस बार आएगा तो ये इफ़ कंडीशन गलत हो चुका होगा, और एल्स पार्ट में हम लोग घुस गए होंगे, और फिर होगा सेंटेंस इज इक्वल टू सेंटेंस प्लस, है ना, तो सेंटेंस इज इक्वल टू सेंटेंस। तो सेंटेंस अभी तो मेरा ब्लैंक ही है ना, देख सकते हो सेंटेंस ब्लैंक है, प्लस स्पेस बार, तो स्पेस बार एक डालेंगे और प्लस वर्ड, तो वर्ड मेरा हो जाएगा ओम। ठीक है, तो यहाँ ओम आ जाएगा, और कहीं ना कहीं एल्स पार्ट में जैसे ही तुम घुसे हो तो तुम एक आइडिया लगा सकते हो ना भाई कि एक वर्ड मेरे पास आ गया। तो ये ड्राई रन करके ना तुम देखना, तुम सोचना एक एक करके क्या हो रहा है ना कि वर्ड एक्सट्रैक्ट हो रहा है, और इस जगह पे क्या होगा, वर्ड आएगा, एक एक करके यहाँ पे वर्ड बनता रहेगा। जैसे ही एक स्पेस बार आएगा तो ये कंडीशन गलत होगा, और फिर एल्स पार्ट में तुम्हारा वो जो वर्ड बन चुका होगा ना, पूरा पूरी तैयार हो चुका होगा नया वर्ड, वो घुसेगा। अब अगर हम यहाँ सिस्टम डॉट डॉट इस जगह पे सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन वर्ड लिख देना तो एक एक करके वर्ड अलग अलग लाइन में प्रिंट हो जाएगा। तो हम ना इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं, इसका ड्राई रन पूरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम इसको समझने का कोशिश करना, हो सकता है हम इस पर एक ड्राई रन का वीडियो और बना दें, क्योंकि अगर हम इसको बहुत अच्छा समझाने लगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, और ये मैराथन में हम कोशिश करेंगे कि टाइम थोड़ा कम लगे। तो अगर जिसको ज़्यादा ना समझ आ रहा है उसको याद भी कर लेगा, तो कई सारा प्रोग्राम जो है वो इसके मदद से बनने वाला है तुम्हारा। तो इफ सी एच नॉट इक्वल टू स्पेस बार तो वर्ड इज इक्वल टू वर्ड प्लस सी एच, एल्स सेंटेंस इज इक्वल टू सेंटेंस प्लस वर्ड। मतलब जो सेंटेंस है ना उसमें एक एक करके जो वर्ड आएगा तो फिर सेंटेंस में स्टोर होता जाएगा, तो वर्ड इज इक्वल टू वर्ड प्लस सी एच, ये सही चीज़ है। मतलब इसमें क्या होगा, वर्ड सीधा सीधा जाएगा, और सेंटेंस इज इक्वल टू सेंटेंस प्लस वर्ड में क्या है,